कहते हैं कि एक अच्छे शरीर में एक अच्छा मन बसता है, लेकिन आज जिस व्यक्ति के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं, उसे देखकर आपको इस कहावत पर भरोसा नहीं रह जाएगा। ब्लेज पास्कल, जो अपनी जिंदगी में ज्यादातर समय बीमार ही रहे, फिर भी अपने माइंडसेट के दम पर उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र और फिलॉसफीज दी जो मॉडर्न साइंस के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। अगर आपको ऐसे लेजेंड्स की बायोग्राफी और इंस्पिरेशन से भरे हुए वीडियोस पसंद आते हो तो बिग स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेज पास्कल का जन्म 19 जून सन 1623 को क्लेयरमॉन्ट फेरेंड में हुआ था। उनके पिता का नाम एटने पास्कल था, जो पेशे से एक अकाउंटेंट थे। उनकी मां का नाम एंटोनेट बेगॉन था। जब वे सिर्फ 3 साल के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ब्लेज पास्कल का शुरुआती जीवन बहुत ही अकेलेपन में गुजरा। वह अपने 3 भाई बहनों में इकलौते बेटे थे, इसलिए उनके पिता के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया था। ब्लेज पास्कल के पिता की नौकरी बहुत ही ज्यादा कठिन थी, जिसमें वह घर आने के बावजूद भी हिसाब किताब को सही किया करते थे। छोटे पास्कल जब यह देखते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। बच्चे थे वो, लेकिन वो ये सोचा करते थे कि काश एक ऐसी मशीन होती जो मेरे पिता के हिसाब किताब में मदद करती। पास्कल शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा बीमार रहा करते थे, इसलिए उनके परिवार ने उन्हें कभी भी स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी। वह अपनी ज्यादातर पढ़ाई घर पर ही करते। उनकी मां के मरने के बाद उनके पिता अपने तीनों बच्चों को लेकर पेरिस चले गए। अपने बच्चों का ध्यान खुद रखने के लिए उन्होंने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। वे अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाया करते। उनके पिता की मेहनत का नतीजा यह निकला कि ब्लेज पास्कल 12 साल की उम्र में ही गणित के धुरंधरों में शामिल होने लगे। उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही लैटिन, ग्रीक जैसी कठिन भाषाएं सीख ली थीं। एक बार उन्होंने त्रिभुज के 2 कोणों का माप तीसरे कोण के बराबर होता है, इस पर एक रिसर्च पेपर बनाकर उस वक्त के महान मैथमेटिशियन पियरे को भेज दिया था। उस रिसर्च पेपर को देखने के बाद पियरे को यह विश्वास नहीं हुआ कि यह पास्कल ने लिखा है। उन्हें लगा कि यह रिसर्च पेपर ब्लेज पास्कल ने नहीं बल्कि उसके पिता ने लिखा होगा। लेकिन जब उनको हकीकत का पता चला तो वह पास्कल से बहुत ही ज्यादा खुश हुए। पेरिस में जाने के बाद उनके पिता ने टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। पास्कल अब थोड़े बड़े हो चुके थे और वह भी उनके काम में उनकी मदद किया करते। ब्लेज पास्कल के मन में एक ऐसी मशीन बनाने का विचार आया जो हिसाब किताब को आसान कर सके। उनके दिमाग में कैलकुलेटर बनाने का ख्याल तभी आया जब एक रात में अपने पिता को जोड़ते घटाते देख रहे थे। दोस्तों, ब्लेज पास्कल का वह कैलकुलेटर आज के कैलकुलेटर से बहुत ही अलग था, जो गियर और राउंड व्हील्स पर चलता था। पास्कल के पिता ने उस कैलकुलेटर को पेटेंट करा लिया, लेकिन उस कैलकुलेटर का प्रोडक्शन मुश्किल था और कीमत बहुत ही ज्यादा। इस वजह से वो कैलकुलेटर मार्केट में चल नहीं पाया। इसी सन 1640 के दौरान ब्लेज पास्कल ने हाइड्रोस्टैटिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी आधार पर इंजेक्शन के सिरिंज और हाइड्रोलिक प्रेस का निर्माण हुआ। ब्लेज पास्कल हमेशा कोई न कोई मशीन बनाने के प्रयास में रहते थे। ऐसे ही अनजाने में ही एक बार उन्होंने कैसीनो मशीन रूलेट व्हील को बना डाला, जो आगे चलकर बहुत ही फेमस हुआ। पास्कल साइंस के साथ साथ धर्म को भी तवज्जो देते थे, इसलिए उन्होंने धर्म पर भी कई लेख और किताबें लिखी हैं। उनकी सबसे फेमस फिलॉसफी पेंसिस को भी उन्होंने इन दिनों ही लिखा था। अपनी पूरी जिंदगी साइंस और मैथ को डेडिकेट करने वाले ब्लेज पास्कल को 39 साल की छोटी उम्र में ही पेट में ट्यूमर की शिकायत हो गई, जिसके कारण 19 अगस्त सन 1662 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्लेज पास्कल के सम्मान में फोर्स, दबाव का PI मात्रक उनके नाम पर रखा गया। कंप्यूटर के बारे में सबसे पहला विचार ब्लेज पास्कल ने ही किया था, इसलिए जब कंप्यूटर लैंग्वेज बनी तो उसे ब्लेज पास्कल का नाम दिया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें।